लोग इस साहिब मज़ार के अंदर से निकाल के पानी क्यों पीते हैं? ऐसा क्या राज है इस पानी के अंदर? ये जो पानी पीते हैं यहाँ का, ये अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक हैं, जो ये अल्लाह के वली ने अपने सीने पे पर्दा होने से पहले उन्होंने कहा था कि हाँ, ये रसूल का कदम हमारे सीने पे रखना। इसलिए इंसान जो भी कितनी भी बड़ी से बड़ी बीमारी या तकलीफ़ में मुब्तला जो भी लोग रहते हैं, जो इस दर पर आ जाते हैं और इस पानी को एक बार वो इस्तेमाल कर लेते हैं, तो उनकी सारी बीमारी जो भी तकलीफ़ हो, हर चीज़ से उनको शिफा मिल जाता है। आप बड़े पीर साहब के फ़र्जंद हुज़ूर अब्दुल्ला शाह बगदादी क़ादरी जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यहाँ तशरीफ़ लाए थे। तो उस वक्त के दौर में आप बगदाद शरीफ के हुज़ूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी हुज़ूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दरबार के गद्दी नशीन थे। तो वो गद्दी छोड़कर आप बड़े पीर साहब का हुक्म था कि मेरे फ़र्जंद आप हिंदुस्तान तशरीफ़ लेके जाएँ। किसके लिए लेके जाएँ? वो हैं बरेली शरीफ के शहज़ादे बादशाह हुज़ूर क़िबला हज़रत शाह नियाज़ बेनियाज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनके लिए हज़रत बगदादी साहब की हिंदुस्तान तशरीफ़ आवरी हुई। जब आप तशरीफ़ लेकर आए तो आपने दिल्ली शरीफ के अंदर हुज़ूर क़िबला नियाज़ बिन नियाज़ साहब को खिलाफत अता फ़रमाई, अपना खलीफा बनाया और मुरीद किया। उन्हीं के लिए ख़ुसूसी तौर पर आप हिंदुस्तान तशरीफ़ लेकर आए और फिर आपके साथ एक साहबजादी आई थी, उनका निकाह भी आपने वहीं किया। तो आपको जो ख्वाब दिखाई गई थी, तो बड़े पीर साहब ने फिर बिशारत दी हज़रत शाह नियाज़ बेनियाज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कि मेरे फ़र्जंद 3 दिन से दिल्ली शरीफ के अंदर हैं और आप इस बात से बेखबर हैं। तो देखा तो सरकार दिल्ली की जामा मस्जिद पे जो हौज़ बनी हुई है वहाँ वज़ू फरमा रहे थे आप। तो बाबा फ़खरुद्दीन फ़खरे पाक जिनका आस्थाना कुतुब साहब में है, तो आप उनका हाथ पकड़कर हुज़ूर क़िबला नियाज़ बिन नियाज़ साहब का सरकार की तरफ मिठाई का टोकरा लेकर इस्तक़बाल के लिए पहुँचे। तो वहाँ सारी चीज़ें आपको अता फ़रमाई और फिर हुक्म बहुक्म यहाँ होता गया। जब आप यहाँ तशरीफ़ लेकर आए हज़रत बगदादी साहब, तो आपने यहाँ की मिट्टी उठाई और आपने फरमाया नवाब फ़ैज़ुल्लाह खान से कि मुझे यहाँ की मिट्टी से मोहब्बत की खुशबू आती है। तो नवाब फ़ैज़ुल्लाह खान ने फरमाया, रामपुर के जो बानी थे नवाब फ़ैज़ुल्लाह खान, तो उन्होंने फरमाया कि हुज़ूर जहाँ तक आपकी नज़र इनायत जा रही है, मेरी सारी जगह प्रॉपर्टी जो कुछ है ये सब आपकी है। तो आपने फरमाया कि मैं सब आपको देना चाहता हूँ। तो आपने फरमाया नहीं, मैं इसको जब तक कबूल नहीं करूँगा जब तक आप ये मुझे बेचेंगे नहीं। तो ये सारी प्रॉपर्टी जितनी भी सब हमारे सरकार की ज़ाती ख़रीदी हुई है। और ये कदम शरीफ जो बड़े पीर साहब ने आपको अता फ़रमाया, जब आप चले थे बगदाद शरीफ से लेकर हिंदुस्तान तक, तो आपने काबा शरीफ को पीट नहीं करी, इतनी अदब से आप कदम शरीफ लेके आए। और इसके बारे में ये बताया गया है कि कदम शरीफ कभी आपके सर मुबारक पर तो कभी सीने पे रहता था। तो हुजूर का जो कदम शरीफ है, इस पर वाक़या ये आता है, जो रामपुर के बानी थे नवाब फ़ैज़ुल्लाह खां, तो उन्होंने फरमाया कि सरकार मैं ही चाहता हूँ कि कदम शरीफ आप मुझे अता फ़रमा दीजिए। कई बार उन्होंने सरकार से अर्ज़ी लगाई, होते होते एक वक्त ऐसा आया, आपने फरमाया नवाब फ़ैज़ुल्लाह खां ने कि हुजूर मेरी ख्वाहिश ये है कि आप में से हम में से जो भी पहले इस दुनिया से पर्दा करे तो उनके सीने पे कदम शरीफ रखा जाए। तो सरकार ने फरमाया देखेंगे जब वक्त आएगा। तो पता ही चला कि कुछ टाइम के बाद नवाब फ़ैज़ुल्लाह खां की तबीयत बहुत अलील हो गई और आपके इंतकाल का वक्त करीब आ गया। मुहर्रम की 14वीं तारीख़ थी सरकार के पर्दे की। तो सरकार आप इबादत कर रहे थे, तो आपके पास जब खबर है कि हुजूर ऐसे ऐसे बात है कि नवाब फ़ैज़ुल्लाह खां की तबीयत बहुत अलील हो गई और आपके इंतकाल का वक्त करीब आ गया है, तो आपने फरमाया कि उनके इंतकाल का वक्त करीब आया है, इंतकाल थोड़ी हुआ है। तो आप जो अपने रोज़े मुबारक में गए, तो जाते ही आप लेट गए। जब आप लेट गए तो आपके लब चल रहे थे, आपकी नफ्स चल रही थी। तो ये खबर फ़ौरन हज़रत हाफ़िज़ साहब रहमतुल्लाह अलैह को भेजी गई, जिनका आस्थाना बिलासपुर गेट पर है। तो वो जब यहाँ तशरीफ़ लेकर आया तो आपने फरमाया सरकार ने पर्दा तो कर लिया है मगर ज़िक्र अल्लाह जारी है। तो इनके लिए पर्दों में जाना और पर्दों से बाहर आना कोई बड़ी बात नहीं है। ये जो हम खाकसार मुसलमान हैं, ये इन्हीं के कर्म पे हिंदुस्तान में जिंदा है। बाकी हमारी पोजीशन, हमारा कोई सरप्रस्त नहीं, कोई कुछ नहीं है सिवाय इनके। अरे जब हम हुजूर की आल से वफा नहीं कर सकते तो हुजूर के साथ क्या वफा करेंगे? बताइए हजरत, जिनकी उम्मत में है, जिनके सदक़े में हमें सब कुछ मिला है, ये मस्जिद, ये मिंबर, ये खुतबे, ये मौलवी, मुफ्ती वगैरह वगैरह जो भी हैं, सब पंजतन पाक का सदका है और मौला अली का सदका है। जब तक उनका इश्क, उनकी मोहब्बत हमारे सीरों में नहीं होगी, हमारा कोई भी अमल अल्लाह के दरबार में कबूल नहीं होगा। मुजोरी के लिए पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, वैसे ही मुसलमान सब मुजोरी कर रही है, कर क्या रही है? रसूल अल्लाह की सुन्नत होने के बाद भी हमारे चेहरे पे वो रूहानियत, वो रौनक नहीं जो होना चाहिए, क्योंकि हम लोग झूठ में और आपस की नफ्सा नफ्सियों में इतने घिर गए कि हमें ये नहीं पता कि हम कौन हैं। ये फैसला कल मैदान महशर में हुजूर करेंगे और वो मालिक के मुख्तार हैं। किताबों में कुछ भी लिख दिए कि साहब पहले दाढ़ी का सवाल होगा, पहले नमाज का सवाल होगा। हुजूर मालिक हैं, वो जो दिल चाहे पूछेंगे, और वो पूछेंगे दुनिया में रह के मेरी अहले बैत के साथ सलूक कैसा था। बताइए, अरे जो उनके नवासों का नहीं हुआ, जिन्होंने कुर्बानी दे दी, हम क्या हैं? हमारा क्या होगा? आपके साथ वफा वही करेगा, मोहब्बत वही करेगा जो हुसैन से मोहब्बत करेगा। तो ये सब जगह सरकार की साथी खरीदी हुई है
ये मस्जिद जो आप देख रहे हैं तकरीबन 350 साल पुरानी मस्जिद है। ये आपने अपनी हयात ज़िंदगी में मस्जिद बनाई है खड़ों के। पहले इस मस्जिद का नक्शा और था, तो बड़े पीर साहब ने आपको हुक्म दिया कि मेरे फर्जन आप मस्जिद में से लोगों को हटाइए, मस्जिद शहीद होने वाली है। तो ये मस्जिद गिर गई, गिरने के बाद दोबारा तमीर कराई गई। तो मस्जिद में बराबर काम चल रहा था। जब काम चलते चलते एक मज़दूर के दिल में लालच आ गया कि सरकार मुसल्ला उठाते हैं और वहाँ से मजदूरी दे दिया करते हैं। तो उस मज़दूर ने दिल ने कहा आज मैं इसको खोद दूँ बिल्कुल पूरा, और इसमें से देखूँ जितना ख़जाना एक बार में निकाल लूँ। तो उन्होंने रात भर उसको खोदा और खोदते खोदते फजर की अज़ान में टाइम आ गया करीब। तो उसने कहा सरकार जो है अब अज़ान की तशरीफ़ लेकर आएंगे और लिहाजा मुझे इसमें ईंट पत्थर के अलावा कुछ मिला है नहीं। तो उन्होंने जगह को पाटा, आपने अज़ान दी, नमाज़ पढ़ाई। सुबह को जब मजदूरी के लिए आया और शाम को उसकी मजदूरी के वक्त मुकम्मल हुआ, तो आपने फरमाया कि मेरा मुसल्ला वहाँ से उठा के यहाँ ले आओ। तो उसने फरमाया हुजूर आप तो सबको वहाँ से मजदूरी देते हैं। तो आपने फरमाया नहीं, हम बगदादी हैं, जहाँ बैठ जाए दौलत वहाँ चल के आ जाएगी। तो आपने उसको डबल मजदूरी दी और उसने फरमाया हुजूर मैंने दिन में काफ़ी मेहनत की। तो आपने फरमाया नहीं, तूने रात भी काफ़ी हल चलाया है। तो आपके कदमों पे गिर गया। नवाब फैजुल्लाह खान ने आपकी बारगाह में तकरीबन 300 साल पहले की आपको मैं बात बता रही हूँ, 240 साल से ज़्यादा सरकार को पर्दा करे हुए हो गए। ये हयात ज़िंदगी की बातें हैं। तो आप नवाब फैजुल्लाह खान ने फरमाया कि 10,000 रुपये आपने नज़र के दिए सरकार के, वो बड़ी मन्नत मुरादों से। तो आपने फरमाया ये चीज़ मेरी उठा के मेरी इबादत गाह में रखी। तो जब वहाँ पहुँचे नवाब फैजुल्लाह खान, तो जब नीचे नज़र मारी तो सरकार ने उनको ज़मीन की तह तक की दौलत दिखा दी। वो 10,000 रुपये आज के हिसाब से अगर आप देखो तो सनकों खरबों के बराबर है। तो आपने वो उनकी नज़र कबूल नहीं फरमाई। ये गौसे आज़म के फ़र्जन हैं, बड़े पीर साहब के फ़र्जन। डायरेक्ट सिलसिला पंजतन पाक का आ रहा है। आइए जी, हाँ ये आप अपनी उसमें लैंग्वेज में जो है आप उसको वो बता दिए। आपने पूरा इसको डेडिकेट कर लिया ना, सुन लिया बिल्कुल? हाँ सुन लिया, कोई मिस्टेक तो नहीं है? ठीक है, आप अपनी शाम को खाना खा के चले जाते आप? नहीं क्यों? अरे भाई मेहमान खुशूसी आए बड़ी इंशाल्लाह। आप वो अपनी लेक्चर दें, ठीक है? मैं भी कर लिया। सादी अगर आशिकी खुनी हो जवानी, सूरत को संवरने की जरूरत क्या, सादगी में भी कयामत की अदा होती है। अच्छी सूरत को संवरने की जरूरत क्या है, अदा होती है। तुम जो दो मिनट के लिए जरा सब लोग अपनी आवाज़ खामोश करो। 2 मिनट की जरा। ये आपकी इबादत का है जहाँ पर आप सरकार हमारी इबादत के लिए तशरीफ लाते थे। तो इन शिजरों में ये लिखा हुआ है कि जब आप इबादत के लिए आते थे तो आपके खुलफाओं को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। ये इतनी मुक़द्दस जगह है। ये पिराने पीर, दस्तगीर, मौला अली, पंजतन पाक सब यहाँ तशरीफ़ लेकर आए। और आपके बारे में ये लिखा गया कि जो आपके खलीफा अव्वल थे आगरे में, सैयद अमजद अली शाह साहब, तो आप एकदम डायरेक्ट हुजरे के अंदर आ गए। जब आप आए तो आपने देखा कि हूबहू 2 शक्ल मुबारक के 2 बुजुर्ग बैठे हैं। तो जब आप बाहर लेके गए तो हज़रत ने फरमाया हमारे बगदादी सामने कि आज आपने हमारा जो राज है वो फाश कर दिया। तो आपने फरमाया हुजूर मैं पहचान नहीं कर पा रहा था कि मैं आपको देख रहा हूँ या बड़े पीर साहब को देख रहा हूँ। तो आपकी शक्ल मुबारक और आपकी शक्ल मुबारक बिल्कुल एक है। ये डायरेक्ट सिलसिला है। जैसे बहुत से लोग अपने आप को बड़े पीर साहब जोड़ने से, लेकिन ये खूनी सिलसिला है। क्या बात है, खूनी सिलसिला है ये। इसमें कोई वो नहीं है जो भाई एकदम डायरेक्ट बिल्कुल एकदम मौला अली से लेकर बी फातिमा सलामुल्लाह अलैह और सब के आने में डायरेक्ट बिल्कुल। जो बड़े पीर साहब के बड़े फर्जन थे सैयद अब्दुल रज़ाक रहमतुल्लाह अलैह और अजीज़ मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह, अजीज़ मियाँ साहब की आप फर्जन हैं हुज़ूर अब्दुल्ला शाह बगदादी कादरी जिलानी रज़ियल्लाहु तआला। ये हमारा सिलसिला कादरी सिलसिला है। ये सारी जगह सरकार की ज़ाती खरीदी हुई है और इतनी मुक़द्दस और पाक जगह है कि मैं अल्फाजों में इसको बयान नहीं कर सकता। हम क्या बयान कर पाएंगे। जी ये सरकार का तबरुकात जो आगरे से आता है, खानखाए मैकश जो हमारे मुर्शिद हैं अजमल मियाँ हुजूर, तो यहाँ से तबरुक आता है। वो तबरुक यहाँ ज़ियारत के लिए सजाया जाता है। उर्स के जिस दिन सरकार का उर्स आता है, आज जो आप तशरीफ़ लाए हैं तो आज के दिन सरकार ने पर्दा फरमाया है। आज चांद की 14वीं शरीफ है, बाद नमाज असर अभी नज़र का एहतमाम होगा सरकार की। तो यहाँ तबरुकात आते हैं, आपके दस्तार मुबारक और तबरुकात है जिसकी एक रात को ज़ियारत कराई जाती है और दिन की शाम को पैक होकर आगरे के लिए रुखसत हो जाता है। आइए ऐसा हाथ कर
बाबू ये ले, फिर ये ले। ये आपको कहीं पूरे हिंदुस्तान में आपको कहीं नहीं मिलेगी मनक़बत। ये बड़े पीर साहब ने जो लिखी हुई है मनक़बत, ये आपको पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलेगी। ये मनक़बत ऐसी, ये हुजूर गरीब नवाज साहब की शान में लिखी है हुजूर का। और वो है हमारे खानक़ाह आलिया नियाज़िया के बुज़ुर्ग सैयद अब्दुल अज़ीज़ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने, ये हमारे हज़रत की शान में लिखी है। राज में हूँ राज अब्दुल्ला, ये सरकार का शजरा मुबारक है पूरा, जो इस दरबार की फजीलत है। ये कुरान शरीफ की सूरत है जिसमें अल्लाह ताला फरमा रहा है कि मैंने अपने मखलूक अपने बंदों को बहुत कुछ अता फरमाया, बदले में कुछ नहीं चाहता हूँ तो अपने नेक बंदों की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत। ये कुरान शरीफ की सूरत लिखी हुई है, उसका तर्जुमा पूरा ये लिखा हुआ है जिसमें ये फरमाया गया है कि अल्लाह ताला कुछ नहीं मांगता है अपने बंदों से, मांगता है कि मुझे तुम मेरे अहले बैत की मोहब्बत अता फरमा दो। हेलो, बेटा ये सब हमारे सरकार की बनाई हुई मस्जिद है। ये वो मस्जिद है कि जिसमें 1 रुपये का भी चंदे का रोल नहीं है। अल्लाह, अब तो फिलहाल ये कि हम चंदा भी कर लेते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, वरना ये सरकार के हाथों की ताकत। हाँ, सरकार के, आपने कभी किसी से चंदा नहीं लिया, कभी जो कुछ हुआ दस्ते गैब से। यही वो मुसल्ला है कि जो आप जब उठाते थे तो आप नफिल पढ़िएगा, 2 यहाँ पर दुआ मांगिएगा। जिस मुराद से आप इस दरबार में हाजिर हुए हैं, जो भी मुराद है आपकी इंशाल्लाह बड़े पीर साहब के सदक़े में सरकार कबूल फरमाएंगे इंशाल्लाह। ज़रूरी लुत्फ़ या शहंशाह औलिया नमा वमा बेशवा सरनवेश्त इलाही नूर ईमान इश्क नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता फरमा। इलाही जान व माल हमें मारा हिफाज़त बफरमा। इलाही तमाम मर्दों अफ़ग़ानिस्तान व तमाम मर्दों ईरान के दर हर मुश्किल व परेशानी के हसन, या इलाही बहुरमत हज़रत बहुरमत दूसत, या इलाही तमाम मुश्किल इन मर्दों रा दूर बिसाज। एक सुलह सरतासरी, एक मोहब्बत व हमदिगर पजीरी, व इलाही तमाम आफत व बलियात रा از تمام زندگی ما دور بگردان. یا الهی هر کس که این ویدیو را که میبیند، یا الهی تمام پریشانی‌های همه اینها را، این برادران را دور بگردان. یا الهی دین و دنیای ما را به حرمت عزت آباد بگردان. کسی که در قرض و در مشکلات دوچار هست، अरे अरे बड़ी खुशी हुई आपको। अभी मैं 10-20 मिनट पहले आपके बारे में सोच रहा था, यूट्यूब पे आपको देख रहा था अभी जी। और बड़ी मुझे मतलब मेरे दिल को खुशी हुई कि आप यहाँ तशरीफ़ लेकर आए। मैंने खानक़ाह शरीफ में अर्ज़ किया था, खानक़ाह आलिया नियाज़िया में आपकी वहाँ तशरीफ़ गई थी वहाँ पर। हाँ, और आपने सरकार हस्नी मियां हुज़ूर से मुलाकात भी करी। तो मैं असल में वो आपका नाम भी हो गया, उधर गया, और मैंने कहा यार वो अगर यहाँ पर आ जाए तो रामपुर शरीफ उनको हमानिया हज़रात में भेजना। अभी आप यूट्यूब पे काफ़ी फोकस कर रहे थे माशाल्लाह से। जी। और सब ठीक? अल्लाह का शुक्र। मैं आपको आप जो माइक आप चालू रखिए। हाँ, मुझे आदम का बुत बना के, आदम का बुत बना के इसमें समा गया हूँ। वैसे भी मैं खुदा था, ऐसे भी मैं खुदा हूँ। ऐसे भी मैं खुदा हूँ, वैसे भी मैं खुदा था। वैसे